Hello students, welcome to Har Ghar Pathshala program. In today's lesson we are going to learn about JavaScript applications and JavaScript security. The medium of instructions will be both Hindi and English. Main objectives for today's lesson are JavaScript applications like websites, web applications, server applications, games, smartwatch apps, mobile apps and flying robots. Then JavaScript security. Here basically we will cover two main issues of JavaScript security: cross-site scripting and cross-site request forgery. JavaScript applications. Main applications of JavaScript are websites, web applications, server applications, games, smartwatch apps, mobile apps and flying robots. So students, with the help of JavaScript आप अपनी वेबसाइट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बना सकते हो. बेसिकली JavaScript lets you add different behavior to your web page. आप अगर अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप अलग अलग तरह के बिहेवियर वेब पेज के अंदर डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट. बिकॉज स्टूडेंट्स जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज़ है जो कि HTML और CSS में नहीं है. HTML और CSS की हेल्प से हम किसी भी वेब पेज का जो डिज़ाइन है या उसका लेआउट है उसको हम अच्छा बना सकते हैं. बट इफ़ यू वांट टू ऐड सम डायनामिक बिहेवियर और सम रिस्पॉन्सिवनेस टू योर वेब पेज देन यू हैव टू यूज़ ओनली जावास्क्रिप्ट. आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से यू कैन वैलिडेट यूज़र इनपुट इन एन HTML फॉर्म बिफोर सेंडिंग द डेटा टू द सर्वर. जब भी आप HTML फॉर्म को फिल करते हैं तो उसमें यूज़र से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है. तो यूज़र इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करने का काम जावास्क्रिप्ट का है और उसको वैलिडेट किया जाता है बिफोर सेंडिंग द डाटा एक्चुअली टू द सर्वर. उससे पहले ही करना होता है. बिल्ड फॉर्म्स दैट रिस्पॉन्ड टू यूज़र इनपुट विदाउट एक्सेसिंग अ सर्वर. सर्वर की हेल्प के बिना ही आपका जो जावास्क्रिप्ट है वो फॉर्म से यूज़र को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जो है वो दे सकता है विद द हेल्प ऑफ ब्राउज़र, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम है वो ब्राउज़र पे रन होता है. आप HTML डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं, डायनामिकली कुछ राइट कर सकते हैं या HTML को राइट कर सकते हैं इनटू सेपरेट विंडो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट. You can displaying various pop-up windows and dialog boxes with the help of JavaScript like alert dialog box, confirm dialog box and prompt dialog box. ये students आपने practically भी करके देखा है, जो previous lecture से उनमें बताया गया है कि किस तरह से in different types of windows को या different type of जो dialog boxes हैं इनको किस तरह से display करवाना है. तो with the help of JavaScript it is possible. You can element elements on a page. अगर आपको कुछ एनिमेशन प्रोवाइड करनी है पेज के ऊपर तो वो भी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हो सकता है. एंड डिस्प्लेइंग पॉपअप विंडोज़ एंड क्लॉक्स को भी आप या टाइमिंग इंफॉर्मेशन है वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप अपने वेब पेज में डाल सकते हैं. तो ये वेबसाइट्स के लिए जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट यूजेस हैं. नेक्स्ट है वेब एप्लीकेशंस. As browsers and personal computers have continued to improve, JavaScript gained the ability to create robust web applications. Web applications भी काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन की जा रही हैं with the help of JavaScript. जैसे स्टूडेंट्स एक बहुत ही कॉमन जो एप्लीकेशन है हम सभी यूज़ करते हैं उसको, दैट इज़ गूगल मैप्स. तो गूगल मैप्स जो है इट इज़ ऑल्सो डिज़ाइंड विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट. तो इसमें क्या है, कौन सा फीचर आप बेसिकली इसमें कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है वो अपनी तरफ से ऐड कर रहा है या इसमें हेल्प प्रोवाइड कर रहा है. जैसे आप गूगल मैप पे क्लिक करते हैं तो एकदम से क्या होता है कि आपका जो जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया पे आप फोकस करके क्लिक कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर मैप खुल जाता है, लेकिन इनिशियली वो थोड़ा
ब्लैंक होता है, लेकिन जैसे आप उसको क्लिक करके रखते हैं, ओपन रखते हैं, तो धीरे धीरे वो अपने आप को फिल कर लेता है। जो बारीक डिटेल्स होती हैं उनसे भी फिल कर है, वो प्लेसेस या वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हाईलाइट हो जाती हैं उसके ऊपर। तो ये जो फीचर है इट इज़ एडेड विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। सो वेब एप्लीकेशंस डेवलप करने में भी जावास्क्रिप्ट की बहुत हेल्प हो रही है। देन सर्वर एप्लीकेशंस। ऐसे हम स्टूडेंट्स जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउज़र पे रन होता है, मींस क्लाइंट साइड पे हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, बट क्योंकि Node.js एक फ्रेमवर्क जो है मार्केट में आया है जिसका काम क्या है कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना है सर्वर एप्लीकेशंस के लिए तो वहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। Node.js is an open source server environment and it is free of cost. तो देखिए कितनी अच्छी फैसिलिटी आ गई है। अब आपने जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में सुना है, वॉलमार्ट है, बेस्ट प्राइस है, इनका अंदर जितना भी है सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होता है। आप इस तरह के किसी मॉल में गए हैं तो वहाँ आपको पता है कि सामान लेने के बाद आपको बिलिंग करवानी होती है, तो आपको काउंटर पे जाके वहाँ पर उनके पास कंप्यूटर्स लगे हुए हैं और उसकी हेल्प से ही ये अपना जो है वो अपने पूरा स्टोर की इंफॉर्मेशन है या आपकी जो आइटम्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे रखते हैं। तो इसमें क्या है, बैकएंड पे एक सर्वर काम करता है जहाँ से कि पूरे के पूरे जो मॉल है आपका उसको उसकी आइटम्स को या लेफ्ट आउट कितनी है, कितनी सोल्ड हो चुकी हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मेंटेन की जाती है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए बैकएंड पे जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया जा सकता है on Node.js. Node.js allows you to run JavaScript on the server. बेसिकली ये इसका काम है, क्योंकि JavaScript हम सिर्फ ब्राउज़र के ऊपर रन कर सकते हैं, बट क्योंकि Node.js एनवायरनमेंट है, सर्वर एनवायरनमेंट है जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है जावास्क्रिप्ट को सर्वर पे रन करने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारी सर्वर एप्लीकेशंस को भी JS के हेल्प से बनाया जा रहा है। देन बात करते हैं गेम्स। हम सबको पता है कि बहुत सारी गेम्स जो है वो डिज़ाइन की जा रही हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो बेसिकली जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र गेम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है। ब्राउज़र गेम्स जो है वो डेवलप की जा रही हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। Then smartwatch apps. JavaScript is used to design apps for smartwatches. स्मार्ट वॉचेस सभी ने देखी हैं स्टूडेंट्स। अगर किसी ने नहीं देखी हैं तो आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं कि किस तरह की दिखती हैं स्मार्ट वॉचेस। Popular smartwatch maker Pebble has created Pebble.js, a small JavaScript framework that allows a developer to create an application for the Pebble watches in JavaScript. देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो स्मार्ट वॉचेस हैं, स्मार्ट वॉचेस को अब जो स्मार्ट वॉचेस आई हैं उनके लिए बहुत सारी ऐप्स डिज़ाइन की गई हैं। तो उन ऐप्स की हेल्प से आप अपनी स्मार्ट वॉचेस को अपने घर में जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं उनके साथ आप सिंक कर सकते हैं, उनके साथ लिंक कर सकते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती जाएगी। जैसे आपका जो स्मार्टफोन है आप अपनी वॉच के साथ उसको लिंक कर सकते हैं, जैसे बेसिकली उसको सिंक करना कहते हैं, सिंक कर सकते हैं। और मान लीजिए आपका फ़ोन कहीं पे पड़ा है और आप किसी डिफरेंट लोकेशन पे हैं, तो तब भी आपके पास आपके फ़ोन की इंफॉर्मेशन, मैसेजेस हैं या नई नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहेंगी। एप्स लाइक वियर कैमरा, वियर ऑडियो रिकॉर्डर, फाइंड माई फोन एटसेट्रा सम पॉपुलर स्मार्ट वॉच एप्स। तो ये कुछ ऐप्स हैं, जैसे वियर कैमरा है, मतलब आपके पास फ़ोन नहीं है, फ़ोन आपकी कुछ दूरी पे है, बट आपने वॉच पहनी हुई है और वॉच से ही आप फ़ोन के कैमरा को एक्सेस करना चाह रहे हैं, सो यू कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ वियर कैमरा ऐप।
फिर है वियर ऑडियो रिकॉर्डर। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी वॉच पे, अगर आप अपने फ़ोन के साथ ये सिंक की हुई है, तो वियर ऑडियो रिकॉर्डर में आप मान लीजिए कि आप किसी मीटिंग में गए हैं, आप उस डिस्कशन को स्टोर करना चाहते हैं, आप उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो यू जस्ट हैव टू डू सिंगल क्लिक ऑन योर वॉच एंड योर ऑडियो रिकॉर्डर विल स्टार्ट, और आप इस तरह से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसी तरह एक ऐप है फाइंड माई फ़ोन ऐप, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, आपके फ़ोन के साथ आपकी वॉच सिंक है, आपका फ़ोन मान लीजिए मिसिंग हो जाता है, उसकी लोकेशन को ट्रैक करना है, तो विद द हेल्प ऑफ योर स्मार्ट वॉच यू कैन डू दैट। तो आप देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मोबाइल ऐप्स, हमें पता ही है बहुत सारी मोबाइल ऐप्स होती हैं जिनको हम डिज़ाइन किया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट जो है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग यू कैन डू विद जावास्क्रिप्ट इज़ टू बिल्ड एन एप्लीकेशन फॉर नॉन वेब कंटेक्स्ट। मीन्स एक तो है कि आपको किसी ऐप को चलाने के लिए नेट की ज़रूरत है। इवन बहुत सारी ऐसी भी एप्लीकेशंस डिज़ाइन की जा रही हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट कि जिनको आप बिना इसकी हेल्प के भी, इंटरनेट की हेल्प के बिना भी आप उसको चला सकते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स है, उबेर है, कैंडी क्रश है, दीज आर द सम पॉपुलर मोबाइल ऐप्स। इनमें से कुछ के लिए ज़रूरत पड़ती है हमें इंटरनेट की, और कुछ के लिए नहीं ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोबाइल ऐप्स आर डिजाइंड विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। देन वी हैव फ्लाइंग रोबोट्स। Several commercially available quadcopters, some outfitted with a simple operating system, make it possible to install Node.js. Node.js क्या है, ये हमने पहले ही देखा कि एक ऐसा सर्वर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें कि हम जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। This means that you can program a flying robot with JavaScript। ठीक है। JavaScript is the most accessible programming language on this planet, having many features। तो अभी हम देख रहे हैं कि जितनी एप्लीकेशंस हमने पढ़ी, तो JavaScript एक ऐसी लैंग्वेज बन चुकी है जिसका यूज़ डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। एप्लीकेशंस जो है वो, अब देखिए फ्लाइंग रोबोट्स में अगर आपको कुछ प्रोग्रामिंग करनी है तो विद द हेल्प ऑफ JavaScript इट इज़ पॉसिबल। सो वी कैन सी और वी कैन इमेजिन the widespread popularity of JavaScript। चलिए अब बात करते हैं हम कि JavaScript सिक्योरिटी क्या है, क्या इश्यूज हैं इसके अंदर, और कितना सिक्योर है हमारा JavaScript प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक्चुअली क्या है, JavaScript is designed as an open scripting language. It is not intended to replace proper security measures and should never be used in place of proper encryption। देखिए जो जावास्क्रिप्ट है ये ओपन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। मींस बेसिकली जैसे हम अपना जब वेब पेज डिज़ाइन करते हैं क्लाइंट साइड, तो उसमें क्या है, हम HTML का यूज़ करते हैं, CSS का यूज़ करते हैं, उनकी हेल्प से हम पेज को बहुत सुंदर बना सकते हैं, बट रिस्पॉन्सिव नहीं बना सकते। ठीक है, उसमें हम प्रोग्रामिंग फीचर्स नहीं ऐड कर सकते हैं। तो उस चीज़ को करने के लिए जावास्क्रिप्ट जो है वो काफ़ी हेल्प करती है। फाइन। उसी तरह आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें, अभी हमने एप्लीकेशंस देखी, बहुत सारी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कर सकते हैं, लेकिन हमें साथ में और लैंग्वेजेस भी चाहिए होती हैं। ये फुल फ्लेज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। फाइन। और इसीलिए इसमें सिक्योरिटी फीचर्स इतने नहीं हैं, मतलब जैसे एनक्रिप्शन है आपका, या आपके जो दूसरे प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स हैं उस तरह के नहीं हैं। इट इज़ अ लाइट वेट लैंग्वेज। JavaScript has its own security model, but this is not designed to protect the website owner or the data passed between the browser and the server। इसका अपना एक छोटा सा सिक्योरिटी मॉडल है जिसमें कि जैसे आगे मैंने लिखा है, द सिक्योरिटी मॉडल इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम मैलिशियस वेबसाइट्स एंड एज अ रिजल्ट इट एनफोर्सेस स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑन व्हाट द पेज ऑथर इज अलाउड टू डू। फाइन। कोई मैलिशियस वेबसाइट है, उससे हम उससे हम बचा सकते हैं अपनी वेबसाइट को, जो इसका सिक्योरिटी मॉडल है। लेकिन उसके लिए आपका जो ऑथर है, जो ये आपका जो वेबसाइट ऑनर है, उसके पास कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो कुछ ही चीज़ें कर सकता है, कुछ ही सिक्योरिटी फीचर्स जो है वो अपने उसमें लगा सकते हैं। जैसे आप जावास्क्रिप्ट में देखिए कि उसमें हम
जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम ब्राउज़र टू सर्वर, उसको हम कुछ ज़्यादा सिक्योर नहीं कर सकते हैं। तो मेन हम इश्यूज अभी देखते हैं आगे। जावास्क्रिप्ट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ फुल फ्लैश्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट लैक्स द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर्स। क्या फीचर्स हैं वो? क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट डज नॉट अलाउ द रीडिंग और राइटिंग ऑफ फाइल्स, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ फुल फ्लैश्ड लैंग्वेज, तो इसमें ये वाले फीचर्स नहीं हैं, आप किसी फाइल को रीड और राइट नहीं कर सकते हैं। देन जावास्क्रिप्ट कैन नॉट बी यूज फॉर नेटवर्किंग एप्लीकेशंस बिकॉज देयर इज नो सच सपोर्ट अवेलेबल। नेटवर्किंग एप्लीकेशंस के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं जिसके मतलब that's why we cannot say it as JavaScript as full fledged programming language। तो हम मेन दो इसमें सिक्योरिटी एक तरह से रिस्क्स हैं जो हम कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हो सकते हैं अगर आपकी साइट्स जो है वो प्रॉपरली उसकी कोडिंग प्रॉपरली फिल्टर्ड नहीं है, या फिर आपने वेबसाइट पे से कुछ सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लगा रखे हैं। तो पहला इसमें आता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और दूसरा है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। चलिए देखते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इज अ क्लाइंट साइड कोड इंजेक्शन अटैक। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक तरह का अटैक है, और इसमें क्या होता है, जो आपकी क्लाइंट साइट है उसमें कोड इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट का मतलब डाला जाता है, फाइन। कोड इंजेक्शन अटैक इसको बोला जाता है। The attacker aims to execute malicious scripts in a web browser of the victim by including malicious code in a legitimate web page or web application। अटैकर का काम क्या है इसमें? अटैकर एक malicious स्क्रिप्ट लिखता है और जो विक्टिम है उसके जो वैलिड वेब पेज होता है या वेब एप्लीकेशन है उसमें उसको डाल देता है। वो स्क्रिप्ट कुछ भी हो सकता है, एक लिंक भी हो सकता है, लिंक की फॉर्म में भी हो सकता है, कोई इमेज भी हो सकती है ना, किसी भी फॉर्म में उसने उस स्क्रिप्ट को लिखा होगा और वो कहाँ डाल देगा उसको? एक प्रॉपर वेब पेज या वेब एप्लीकेशन के ऊपर डाल देगा। The actual attack occurs when the victim visits the page or web application that executes the malicious code। तो अटैक कब होगा? जैसे ही वो क्योंकि जिसकी वेबसाइट बनी है वो कोई भी विजिटर है या जो विक्टिम है वो उस वेबसाइट पे जाएगा और उस लिंक को क्लिक करेगा तो वो मैलिशियस कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। Vulnerable elements that are commonly used for cross-site scripting attacks are forms, message boards and web pages that allow comments। देखिए हर एक वेबसाइट में हमने किसी न किसी तरह का फॉर्म तो यूज़ किया ही होता है। तो ये जो लिंक है वो अटैकर कहाँ पर डाल सकता है? आपने अगर कोई कमेंट बॉक्स वहाँ पर दे रखा है या आपने कोई मैसेज बोर्ड दे रखा है तो उसमें हो सकता है कि उसने वो लिंक को इंजेक्ट कर दे, फाइन। इसीलिए कहते हैं कि आपकी वैलिडेशन प्रॉपर होनी चाहिए। जब भी आप कोई फॉर्म डेवलप करते हैं अपनी वेबसाइट में तो यूज़र क्या इनपुट उसके अंदर डाल रहा है उसकी वैलिडेशन होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक जो है बहुत इजीली किया जा सकता है और होता भी है ये। दिस अटैक कैन बी डन टू डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज बाय द अटैकर। अब अटैकर क्या क्या कर सकता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक से? जैसे लिंक पे क्लिक करवा के इट कैन ऑल्टर HTML कंटेंट और डिलीट द एलिमेंट्स, फाइन। HTML कंटेंट को ये ऑल्टर कर सकता है ये अटैक, और एलिमेंट्स का मतलब कुछ टैग्स को ही डिलीट कर सकता है आपके कोड में से। इट कैन डाउन द वेबसाइट कंप्लीटली। आपकी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्ड करने में बहुत टाइम लेगी, बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से हैंग होना शुरू हो जाएगी, तो इट कैन इजीली डू दैट। इमेज सोर्स कैन बी चेंज्ड, लिंक सोर्सेज कैन बी चेंज्ड, है ना। जो आपने इमेजेस डाली हैं उनका सोर्स ही चेंज कर दिया। आपने कुछ इमेज डाली है और उसमें उसने कोई और इमेज डाल दी, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता है इस अटैक की वजह से। कुकीज कैन बी स्टोलन एक्सेट्रा। तो इस तरह की चीजें, कुकीज क्या है? स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जिसमें कि यूजर इंफॉर्मेशन होती है गिवन बाय द सर्वर, तो इस इंफॉर्मेशन को भी चुराया जा सकता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक की वजह से।
नेक्स्ट हम देखते हैं क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। ये वाला जो अटैक है ये बेसिकली बैंक साइट्स के ऊपर किया जाता है जहां से कि फंड इजीली ट्रांसमिट हो सके। तो देखते हैं क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, also known as one-click attack or session writing and abbreviated as CSRF. Okay, CSRF means cross-site request forgery or XSRF. It is a type of malicious exploit of a website where unauthorized commands are submitted from a user that the web application trusts. आइए इसको हम पहले समझते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। ये देखिए ये देखिए परपेट्रेटर है। परपेट्रेटर होता है एक अपराधी जो कि ये सोच रखता है कि मुझे कोई ना कोई वेबसाइट हैक करनी है। हैकर आप इसको ले सकते हो, फाइन। तो ये जो लोग हैं ये हमेशा जो नेट का डेटा है या नेटवर्क ट्रैफिक होता है उसको स्टडी करने में माहिर होते हैं और ये बहुत इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट हैक की जा सकती है या कौन सी वेबसाइट पे फॉर्जरी की जा सकती है। तो ये क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या रहेगा कि perpetrator forges a request for a fund transfer to a website। फंड ट्रांसफर के लिए जैसे मान लीजिए कि बैंक की वेबसाइट है तो वो किसी इस अटैक में वो डायरेक्टली वेबसाइट को विजिट नहीं करेगा, वो वेबसाइट को विजिट करवाएगा किसी ऑथोराइज्ड यूजर से। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ये वेबसाइट विजिटर है, ये कोई भी अकाउंट होल्डर हो सकता है बैंक का जो कि इस बैंक की वेबसाइट को यूजुअली जो है वो खोलता रहता है, इसमें अपना काम करता रहता है। अब इसको ये पता है कि ये वाला जो यूज़र है ये वेबसाइट को, बैंक की वेबसाइट को यूज़ करता है, तो ऑब्वियसली इसके पास यूज़र नेम पासवर्ड होगा, है ना, और इसके पास यूज़र नेम पासवर्ड नहीं होगा। तो डायरेक्टली तो बैंक इसको अपनी वेबसाइट को खोलने नहीं देगा। तो ये क्या करेगा, ये अटैकर जो है इस विजिटर के थ्रू अटैक करवाएगा। ये मीडिएटर हो गया इसका, ये इसके थ्रू अटैक करवाएगा और बैंक की वेबसाइट को ये बहुत इजीली यहाँ से देख सकता है। तो ये इस करने के लिए ये क्या करेगा, ही एम्बेड्स द रिक्वेस्ट इनटू अ हाइपरलिंक एंड सेंड्स इट टू विजिटर्स हु मे बी लॉग्ड इनटू द साइट। तो कभी ना कभी तो ये लॉगिन करेगा ही। तो ये क्या करेगा कि किसी कोई हाइपरलिंक बना के उसके अंदर स्क्रिप्ट डाला होगा उसने, उसके अंदर उसने फंड ट्रांसफर के लिए कोई स्क्रिप्ट डाला होगा, फाइन। तो वो इसको सेंड कर देगा। इसको सेंड करने के बाद जो भी जब भी ये विजिटर उस पर्टिकुलर लिंक को क्लिक करेगा तो उस लिंक में इस वेबसाइट को ओपन करने का कोड भी होगा, फाइन, विजिट करने का कोड भी होगा। तो ये जो बैंक की वेबसाइट है वो चेक करेगी कि ठीक है ये तो अपना ही मतलब हमारा ही दिया हुआ यूजर नेम पासवर्ड है, ये डेटाबेस में चेक हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, तो डेटाबेस जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी और एक्सेस किसको मिल जाएगा, इसको एक्सेस मिल जाएगा। अ विजिटर क्लिक्स ऑन द लिंक inadvertently sending the request to the website. Then website validates request and transfer funds from the visitor account to the परपेट्रेटर। अब इसने तो अकाउंट ट्रांसफर के लिए कोई भी रिक्वेस्ट नहीं डाली है, लेकिन इसने जो इसको लिंक भेजा उसमें इसने फंड ट्रांसफर के लिए भी डाली है और वेबसाइट को विजिट करने के लिए भी रिक्वेस्ट या स्क्रिप्ट उसके अंदर डाला हुआ है। तो इस तरह से जो अटैकर है वो इनडायरेक्टली अटैक कर सकता है किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के केस में। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, जावास्क्रिप्ट में ये थोड़ी से रिस्क्स हैं कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी जो है वो पॉसिबल हो सकती है अगर वेबसाइट ऑनर ने अपनी वेबसाइट को डेवलप करते हुए थोड़ी सी भी ढील बरती है या कहीं भी अपना लूप होल छोड़ा हुआ है। तो वेबसाइट डेवलप करते हुए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन से ऐसे लूप होल्स हैं जहाँ से कि अटैक पॉसिबल हो सकता है और उसके लिए जो भी पॉसिबल प्रिवेंशंस हैं वो हमें अप्लाई करने चाहिए। So that's all students for today's lesson. I hope you all understood these concepts very well. Thank you very much.